क्या आप कभी सोच सकते हैं कि जिस महिला आयोग का काम आपके घर की बहू बेटियों की हिफाजत करना है, वो एक ऐसे शख्स के पैर धो रही है जिसने 58 महिलाओं को एक्सप्लॉइट किया है। इतना ही नहीं, वो उनके कंपनी में ट्रस्टी भी है। आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। इसके आगे आप ऐसा बहुत कुछ देखने और सुनने वाले हैं जिसकी वजह से आपके पैरों तले जमीन सरक जाएंगी और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या आपके घर की बहू बेटियां सुरक्षित है भी या नहीं। असली धमाका इस पिक्चर में नहीं है, बल्कि एक काली पेन ड्राइव में है जिसे मुंबई पुलिस ने बरामद किया था। एक ऐसी पेन ड्राइव जिसका अगर खुलासा हो जाए तो मुंबई से लेकर दिल्ली तक की सरकारें गिर जाएंगी। आइए जानते हैं इस केस की पूरी सच। 17 मार्च, अशोक खैरात, जिसे नासिक में भगवान भी कहा जाता था। इस केस की आज डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ, जिसे देखने के बाद, जिसे सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि आपके घर की बहू बेटियां सुरक्षित है भी या नहीं। तभी एसआईटी की लेडी पुलिस अफसर ने एक मास्टर प्लान बनाया। सन्नाटे में जोर जोर से चोर 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 कहना शुरू किया। जोर से शोर मचा, चोर चोर चोर, और बाबा को लगा कि सच में चोर आ गए हैं। उसने डर के मारे दरवाजा खोला। सादी वर्दी में पुलिस यमराज बनके बाबा के घर के अंदर घुस गई और सीधा उसे हवालात ले गई। बिस्तर से हवालात का सफर ज्यादा दूर नहीं था बाबा के लिए। दूसरों का भविष्य बताने वाला अपना भविष्य नहीं देख पाया। भक्ति की आड़ में चल रहा था हवस का खेल। लेकिन सिर्फ पुलिस को ये जो पेन ड्राइव मिली उसमें शरीर का शोषण नहीं था, उसमें था महाराष्ट्र के बड़े बड़े फैसले लेने का हक बाबा को अनजाने में ही दे दिया गया। इस पेन ड्राइव के दम पे बाबा ट्रांसफर, फिरौती, टेंडर और भी बड़े बड़े डिसीजंस करवा देता था। 20 साल, 100 देश और 20 अलग अलग भाषाओं की जानकारी रखने वाला ये कोई सादा बाबा नहीं था। ये 20 साल मर्चेंट नेवी में काम कर चुका था और विदेशी भाषाओं में जब ये मंत्र पढ़ता था तो लोगों को लगता था कि ये बड़ा जानकार बाबा है। इसीलिए बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस अफसर इसके चरणों में गिर पड़ते थे। सोचिए, जो पुलिस चोर पकड़ने के पहले बाबा से मुहूर्त पूछने जाती थी, वही पुलिस आज इस बाबा की फाइल खोल के बैठी है। पर सवाल ये है, क्या उन 58 महिलाओं को इंसाफ मिलेगा या इस केस को रफा दफा कर दिया जाएगा। बड़े बड़े नेता, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स कैसे अपनी किस्मत की जिम्मेदारी एक बाबा के हाथों में सौंप सकते हैं? क्या उन्हें अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं था? वो इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इतने अंधभक्त कैसे बन गए? क्या आप किसी ऐसे बाबा को जानते हैं? तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपकी किस्मत, आपकी मेहनत उनसे बढ़ के है या एक बाबा के हाथ में आपकी किस्मत की चाबी है? आइंदा जब भी कोई बाबा आपको कोई प्रसाद या जल दे तो सावधान हो जाइए, शायद ये आपकी बर्बादी की चाबी है। सतर्क रहिए, सजग रहिए और बने रहिए मेरे साथ द गर्ल केस में, जिसमें अगला केस आपको और सतर्क करेगा, सजग करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जो आपको और सावधान बनाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।